मेरी बर्थडे जो है वो 5 दिसंबर 1999 में आती है और वो संडे का दिन था और 4 बज रहे थे शाम के जिस वक्त मैं पैदा हुआ। तो ये जो 5 दिसंबर 1999 है, इसके बिना पे मैं कुछ एनालिसिस अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जितना मैं अपने आप को समझता हूँ, बाकी मैं खुद भी अपने आप को बेहतर तौर पे नहीं जानता, लेकिन जितना भी मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, वो जो है वो मैं आपके सामने जो है वो डिकोड करने जा रहा हूँ, रिवील करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअलिटी में मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मेरा पर्सोना कैसा है, मेरा नेचर कैसा है, मेरा मिजाज कैसा है, किस तरीके का हूँ मैं, और क्या चीज़ है जो मुझे पसंद है, क्या चीज़ जो है वो मुझे नहीं पसंद है, क्या चीज़ मैं करना पसंद करता हूँ, क्या चीज़ें पसंद नहीं करता, क्या चीज़ जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्या चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। इन सब पे जो है वो डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू 5 दिसंबर 1999। और लोग जो देखते हैं या देखेंगे या इन फ्यूचर का भी देखेंगे कि जो इस तारीख को पैदा हुए, तो मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या ये ट्रेट्स आप पे भी पाए जाते हैं या सिर्फ मुझ में ही पाए जाते हैं। सब पे बात करने जा रहे हैं, अब लेकर सब पे आज हम बात करें। हाँ भाई, बात स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ 5 दिसंबर 1999 और ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। संडे दिन 4 बजे शाम को मैं पैदा हुआ था। और अब मैं बताने जा रहा हूँ अपनी पर्सनालिटी के बारे में। मैंने 2-3 पॉइंटर्स लिखे हैं जितना मैं समझ पाया अपने पर्सनालिटी को, अपने ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो मैंने यहाँ पर जो है वो कुछ मेंशन किए हैं और मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता हूँ, मतलब मेरे में जो उत्साह है, यानी कि जो इंतज़ियाज़्म है किसी चीज़ को लेके, या क्यूरियसनेस जो है, चीज़ों को जानने की वजह, उसके पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या रहा, और वो जो एक नॉलेज सीकिंग एप्टीट्यूड है वो मुझ में बहुत ज़्यादा, यानी कि हर चीज़ के पीछे तह तक मैं जाना पसंद करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, उसको अपने अंदर जो है वो इनहेरिट करना चाहता हूँ। ये मुझ में बहुत ज़्यादा एक ऐसा चीज है कि जो हमेशा मेरे पीछे रहती है, यानी कि मैं एक्वायर करना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा एबंडेंस में नॉलेज जो है वो हासिल करना चाहता हूँ। मेरा मिजाज ऐसा, यानी कि मैं हर गोशे में जाके हर मुख्तलिफ इल्म को तलाश करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, हर डिसिप्लिन को जो है वो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। लोग जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को ट्राई करते हैं, कहते हैं हर चीज़ ट्राई करना चाहिए। मेरा मानना है हर इल्म को सीखना चाहिए। मैं इल्म का शैदाई हूँ, इल्म का जो है वो पीछे भागने वाला हूँ। इल्म यानी कि नॉलेज एपिटमी के पीछे मैं जाना चाहता हूँ और हर तरीके की नॉलेज जो है वो सीखना चाहता हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट एस्पेक्ट है मेरे नेचर का, चाहे वो ऑकल्ट नॉलेज हो, चाहे वो फिलोसफी हो, चाहे वो थियोलॉजी हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो साइंटिफिक नॉलेज हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मुझे सब में इंटरेस्ट है और मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं सब कुछ अपने अंदर जो है वो ले लेना चाहता हूँ। ये क्यूरियसनेस है, वो मेरा फर्स्ट सेगमेंट है। जितना मैं अपने नेचर को समझता हूँ कि मैं क्यूरियस बहुत हूँ चीज़ों को लेके, जाहिर सी बात है पॉजिटिव चीज़ों को लेके और नॉलेज रिलेटेड चीज़ों को लेके, लेकिन मुझे में क्यूरियसनेस बहुत ज़्यादा है, ये मैं समझता हूँ। जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि मैं फ्रीडम बहुत पसंद करता हूँ। अगर कोई मुझे रिस्ट्रिक्ट करना चाहेगा, पहली चीज, अगर वो मुझे करना चाहेगा तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैं उससे फिर अलहदा हो जाऊंगा, दूर हो जाऊंगा। यानी कि आप मुझे कहीं किसी एक ऐसे सेगमेंट में अगर आप रिस्ट्रिक्ट करोगे, चाहे वो काम को लेके, चाहे वो नाम को लेके, चाहे वो किसी भी अंजाम को लेके, या किसी भी तरीके के जो है वो कोई भी चीज को लेके मुझे आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी कि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करेंगे, तो फिर वो मुझे उसमें मजा नहीं आएगा। मैं उलझने लगूंगा, मैं फंसने लगूंगा। मुझे मैं बड़ा इंडिपेंडेंट और फ्री थिंकिंग का वाला आदमी हूँ, मैं वो पसंद करता हूँ। यानी कि मुझे इंडिपेंडेंस बहुत पसंद है, मुझे माइक्रो मैनेजमेंट से नफरत है, शदीद नफरत है। मैं फ्रीडम पसंद करता हूँ और हमेशा जहां भी मुझे फ्रीडम मिलता है, मैं आप 5 कहेंगे मैं 50 कर दूंगा, आप 50 कहेंगे मैं 5000 कर दूंगा। मेरी वो कैपेसिटी, ये मेरे बारे में जो मैं समझता हूँ वो बता रहा हूँ, बाकी मुझे बहुत कमी है। मैं 10x करने का जो है वो क्षमता या फिर पोटेंशियल रखता हूँ, लेकिन कंडीशन है कि आप मुझे इंडिपेंडेंस और फ्रीडम दे। अगर आप मुझे रिस्ट्रिक्ट करेंगे किसी एक स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो फिर मैं सबसे पहली बात, मैं रह ही नहीं पाऊंगा, मैं उससे अलग हो जाऊंगा और मेरी क्रिएटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर आप मुझे रिस्ट्रिक्ट करोगे तो फिर मुझे इंडिपेंडेंस और फ्रीडम, किसी भी तरीके के जो स्ट्रिंग्स हैं, आप अगर वो मेरे आसपास लगाते हैं तो फिर मैं वैसे खेलता नहीं हूँ। मतलब वो मेरी चीज नहीं है, वो मेरा स्टाइल नहीं है काम करने का, वैसे वो मेरा मैकेनिज्म नहीं है, वो मेरी मेथोडोलॉजी नहीं है। मैं हर चीज को अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने तरीके से ड्राइव थ्रू करता हूँ और यही चीज मैं करना पसंद करता हूँ। तो फिर इंडिपेंडेंस और फ्रीडम
ये मैं बहुत पसंद करता हूँ। और मैं कंट्रोल होना पसंद नहीं करता, मुझे कोई कंट्रोल करे ना ऐसे रिमोट कंट्रोल, तो वो नहीं हो सकता, वो मुझे पसंद नहीं है, वो मेरा नेचर नहीं है, तो फिर ये चीज़ जो है वो मैं नहीं करता। अगली बात, बहुत बिग पिक्चर जो है वो मैं देखता हूँ बहुत। मैं अगर मैं एम करूंगा तो फिर फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़, तो फिर मैं उसके टॉप नॉच चीज़ के लिए, हेल्म के लिए, एलोक्वेंस के लिए, या फिर जो बेस्ट हो सकता है उसकी जो पीक है उसके लिए टारगेट करूंगा हमेशा। ये मेरा हमेशा से नेचर रहा है कि मैं जो भी टारगेट करता हूँ वो बहुत बड़ी पिक्चर देखता हूँ, बहुत बड़ा विजन करता हूँ, बहुत बड़े, बहुत ह्यूमंगस, बहुत मैग्नानिमस, बहुत आत्मनिर्भर पिक्चर जो है वो देखता हूँ। छोटे मोटे में मैं सेटिस्फाई होता ही नहीं, ना मेरा वो एम रहता है, ना वो मेरा आइडिया रहता है, ना मैं उस पर फोकस करता हूँ। मैं हमेशा जो है वो बहुत क्लोज हो पिक्चर जो है वो देखता हूँ और लोगों को दिखाता हूँ, और मैं उसी में मुझे मजा आता है और मैं उसको अचीव करना चाहता हूँ। मैं मीडियोक्रिटी जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, मीडियोक्रिटी से मुझे उलझन होने लगती है, मीडियोक्रिटी में मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो मैं बहुत ह्यूमंगस और बहुत ज्यादा लाइक लार्ज पिक्चर जो है वो पसंद करता हूँ और वो विजन लेके चलता हूँ। फिलोसफी और जो थियोलॉजी है, या फिर जो डीपर क्वेश्चंस है लाइफ के, या फिर जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स है लाइफ के, उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है मुझे। स्पिरिचुअलिटी, फिलोसफी, थियोलॉजी, ये एक ऐसे सब्जेक्ट है कि जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, यानी कि रूहानियत, यानी कि फलसफा और दीगर चीज़ें जो इससे मुलव्वस हो, यानी कि अध्यात्म मुझे बहुत पसंद है, ज्ञान बहुत पसंद है मुझे, जो है वो धर्म पे बात करना बहुत पसंद है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों की जो ज्ञान की प्राप्ति है वो मुझे बहुत पसंद है। यानी कि मुझे एक बहुत डाइवर्सिफाइड नॉलेज पसंद है कि जो कि डिफरेंट चैनल ऑफ सोर्सेज से आ रही, चाहे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस हो, चाहे वो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हो, चाहे वो डिफरेंट कल्चर हो, ट्रेडिशन हो, हर चीज़ जो अलग अलग जगह से आ रही है वो सारा कुछ मुझे हासिल करना बहुत पसंद है। इसलिए कई बार आप देखते हुए कि मैं डिफरेंट वर्डिंग्स यूज करता हूँ अपनी बात करने में, ताकि मैं अपने आप को अच्छे से आउटकास्ट कर पाऊँ। तो वो मेरा नेचर का पार्ट है, मुझे पसंद है। जैसे मैंने आपको बताया भी कि मुझे क्यूरियस होना बहुत पसंद है, वर्कहॉलिक और एंथुसियास्टिक होना बहुत पसंद है, तो फिर मुझे फिलोसफिकल और थियोलॉजिकल बातें करना बहुत पसंद है और उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। तो ये भी एक चीज़ है। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है। मैं हर चीज़ को जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखता हूँ, कोई नेगेटिव बात कर भी रहा होता है तो भी मैं उसको कोशिश करता हूँ पॉजिटिव एस्पेक्ट से मोड़ दूँ, या फिर उसको जो है वो उधर डाइवर्ट कर दूँ कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जाओ। तो ये भी चीज़ जो है वो मैं करता हूँ, और ये मुझे लगता है कि मैं बहुत ऑफन करता हूँ। और रिस्क मैं ले लेता हूँ, मुझे रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 2-3 बार सोचता हूँ और फिर कर गुजरता हूँ, ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। तो फिर रिस्क वाला भी जो है वो मेरी पर्सनालिटी का एक ट्रेट है। और मुझे पढ़ना, पढ़ाना, चीज़ें शेयर करना, आइडिया शेयर करना, नॉलेज हासिल करना, लोगों को पढ़ाना, सिखाना, बताना, जताना, हर चीज़ जो कि एक्सप्लेनेशन का पार है या फिर शेयरिंग का पार है, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं तस्वीरों को, यादों को कैमरे में कैद कर लेता हूँ। जैसे कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, अब हो सकता है कि आज से 1 महीने बाद, 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद कोई जब देख रहा हो और उस तक ही मेरा पैगाम पहुंचे, तो कहीं ना कहीं उससे शायद फायदा हो। तो ये मुझे जो कंटेंट प्रोडक्शन है, यानी कि क्रिएटिविटी जो है, यानी कि पढ़ाना, आइडिया शेयर करना, डिस्कशन करना, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये चीज़ें मैं बहुत पसंद करता हूँ अपनी पर्सनालिटी के बारे में। और मुझे ट्रैवल, एक्सप्लोरेशन और नई नई चीज़ों को जानना, देखना बहुत पसंद है। मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ नए पर्सपेक्टिव लाइफ के एक्सप्लोर करना, और अनहर्ड नॉलेज और अनसॉल्व मिस्ट्रीज पे जो है वो बात करना, उस पर काम करना, और कहीं ना कहीं जो है वो उसके अराउंड सोचना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे 7 मिलेनियम प्रॉब्लम्स हो गई, नेव-स्टोक्स इक्वेशन हो गई, P वर्सेस NP हो गई, रीमन हाइपोथेसिस हो गई। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें मैं कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ, क्योंकि वो चीज़ है कि जो कभी सॉल्व नहीं होंगी, तो फिर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, इस पर बात करना चाहता हूँ, इस पर डिस्कशन करना चाहता हूँ। वो अनऑर्थोडॉक्स तरीका अपनाना चाहता हूँ कि जो लोग अपना नहीं रहे लेकिन मैं अपनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्रिएटिव आदमी हूँ। मैं क्रिएटिव इंडिपेंडेंस चाहता हूँ, क्रिएटिविटी की तरफ चाहता हूँ। और क्रिएटिविटी सिर्फ ड्राइंग, पेंटिंग, आर्टिस्ट्री नहीं होती। क्रिएटिविटी किसी भी फील्ड में हो सकती है। कुछ हट के करना, कुछ अलग करना, एक अलग डायमेंशन और एक अलग नोशन देना, ये मेरे नेचर के पार है। ठीक है, मैं ग्रुप्स बहुत बनाता हूँ, ग्रुप्स बनाता हूँ, कैपिटलाइज करता हूँ,
और नॉलेज को ट्रांसफर करता हूँ और उसको स्टैब्लिश करके फिर आगे चला जाता हूँ। फिर एक नई जगह पे जाके एक नया ग्रुप बनाता हूँ, लोगों को इकट्ठा करता हूँ, एक कॉमन प्रिंसिपल को लेके आता हूँ, कैपिटलाइज करता हूँ, ग्रुप बनाता हूँ, स्टैब्लिश करता हूँ, डोमिनेट करवाता हूँ और फिर आगे चला जाता हूँ। ये मैंने देखा है, बॉम्बे हो चाहे शिमला हो या डिफरेंट सिटीज हो, डिफरेंट कंट्रीज हो, मैं हर जगह पे यही करता हूँ। जाता हूँ, ग्रुप बनाता हूँ, कैपिटलाइज करता हूँ, डोमिनेट करवाता हूँ उस ग्रुप पे, उस एरिया में वो ग्रुप डोमिनेट करता हूँ, फिर मैं उस ग्रुप को डोमिनेट करवाने के बाद आगे निकल जाता हूँ और फिर जो है वो ऊपर वाला मुझे शायद ऐसे ही काम लेता है। मैं वो मोटिवेशन, वो हसल, वो स्ट्रैटेजी, वो माइंडसेट, वो माइंड मैप सब कुछ भर देता हूँ, लोगों को एक जगह लेके आता हूँ, प्रिंसिपल वैल्यूज जो है वो आपस में शेयर करता हूँ, सिनर्जाइज करवाता हूँ, कैपिटलाइज कराता हूँ और फिर वो ग्रुप डोमिनेट जब करता है, फिर उसी की चलती है जब, तो फिर मैं आगे चला जाता हूँ और ये टीम जो है वो बनती चली जाती है। तो ये चीज भी जो है वो मुझे लगता है एक मेरे नेचर का पार्ट है कि बिल्ड, कैपिटलाइज और डोमिनेट, ये तीन चीजें जो है वो मैं बहुत करता हूँ, बहुत फ्रीक्वेंटली करता हूँ, ये मैंने बहुत शहरों में की है। तो ये भी मेरे एक नेचर का पार्ट है। ठीक है, क्रिएटिविटी मैं बहुत पसंद करता हूँ, हर चीज जो है वो मैं अपने तरीके से करना पसंद करता हूँ, हर जगह जो है वो नॉलेज को प्रेफरेंस देता हूँ। फालतू बातें, बिलो द बेल्ट बातें या वो बातें कि जो बड़ी एब्सर्ड है या एब्रप्ट है, वो मैं करना पसंद नहीं करता। मैं बड़ा क्लियर और कंसाइज और लूसिड बातें और एक अगर पर्सोनिफिकेशन या फिर मेटाफर भी यूज करूंगा तो वो भी एक सगेशियस और बड़ा सोफिस्टिकेटेड होगा कि एक स्पेसिफिक सेंस में बात करेंगे। मैं हंसी मजाक भी करता हूँ, मैं विटी बहुत हूँ, हाजिर जवाब बहुत हूँ, लेकिन एक पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में नहीं हूँ। मैं हर चीज को जो है वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से लेके जाता हूँ। तो ह्यूमैनिटेरियन नेचर मुझे बहुत ज्यादा है। ये सब मैं अपनी पर्सनालिटी जो मैं आज 25 ईयर्स का मैं हूँ, 25 ईयर्स में जितना मैं अपने आप को समझ पाया वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। 1999 5th of December मेरा पैदाइश था, बर्थडे था। तो अब 25 साल में कवर कर चुका हूँ। खुदा का शुक्र है, ऊपर वाले की कृपा है, भगवान का करम है। और 26 मेरा दिसंबर 2026 में टच हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और तो वही वाली बात है कि मुझे पढ़ाना, सीखना, सिखाना, बात करना, ये सब मेरी पर्सनालिटी के ट्रेट्स है जो मैं बता रहा हूँ ना। और हर चीज जो दुनिया में काम कर रही है, मुझे डिस्ट्रप्शन बहुत पसंद है। कोई चीज अगर ऐसे काम करी तो इसको हटा के इस तरीके से काम करो। वो जो डिस्ट्रप्शन का एंगल है, चीजों को नए तरीके से करने का एंगल है, वो मुझे बहुत पसंद है और उसमें मुझे बहुत मजा आता है। तो वो भी चीज है। मैं एक, अगर मैं कीवर्ड्स लूं तो मैं एक रिसर्चर हूँ, एक एजुकेटर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, एक डिजाइनर हूँ, एक प्रोग्रामर हूँ, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, और कम्युनिकेटर हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ, वीडियो प्रोड्यूसर हूँ, वीडियो प्रोड्यूस करता हूँ, राइटर हूँ, ऑथर हूँ, एक पॉलीमैथ हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये मैं कोई अपने एरोगेंस में नहीं कह रहा, ये मैं जो है वो अपने आप को जो है वो सेल्फ सेंटर्ड ईगोटिज्म में नहीं कह रहा, मैं पॉम्पसनेस में नहीं कह रहा या इमोडेस्टी में नहीं कह रहा। मैं ऐसा ही हूँ, मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। और ऊपर वाले जो है उसके बैकिंग से, उसके एक सपोर्ट से मैं सब कर भी लेता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, ऐसा मुझे फील होता है। यानी कि मैं सब कुछ, मेरा जो प्लेथोरा है वो बड़ा एक्सपैंडेड और डाइवर्स है, जो मुझे फील होता है। तो फिर फिलोसफी मुझे बहुत इंटरेस्ट करती है। ये सब मैं अपनी पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स है उसको डिकोड कर करके जो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और अगर मैं बहुत तेजी से किताब बहुत तेज पढ़ता हूँ, मैं अभी एक जगह एक के साथ बैठा था, उसका एक कॉल आया, उसने मुझे अपनी किताब दी, तो मैंने 40 पेजेस जो है वो कुछ देर में पढ़ ली और फिर मैं उससे बता भी रहा था कि इसमें ये है। मैं तेज बहुत पढ़ता हूँ। और मैं कम्युनिकेशन मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मुझे बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां, लेकिन कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, ओरेटरी स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, वर्बल स्किल्स एक ऐसी चीज है कि मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है। यानी कि अगर किसी मैदान में मुझे जबानी कलामी, वर्बल कम्युनिकेशन, डिबेट्स, लैंग्वेज, वोकैबुलरी, पर्सोनिफिकेशन, मेटर्स, सिमिली सब कुछ यूज करना हो, मुझे लगता है मैं अच्छा करूंगा। ये मैं अपनी पर्सनालिटी के बारे में बता रहा हूँ। सारा शुक्रिया, सारा थैंक यू, सारा ग्रेटिट्यूड उसका है कि जो उसने मुझे ये सब क्वालिटीज दी। मुझ में खुद में कोई बात नहीं है, ये सब मैं अपनी पर्सनालिटी को बस डिकोड करके आपके सामने बता रहा हूँ। मैं बड़ा विजन ओरिएंटेड हूँ, प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। प्रॉब्लम सॉल्वर के सेंस में मैं कोई चीज़ है तो उसको अपने एंगल से सोचता हूँ, अपनी चीज़ से करता हूँ। एकेडमिया में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, मैंने जैसे आपको बताया अभी। तो मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। अगर आप मेरा लिंक्डइन में पोर्टफोलियो देखें तो मैं कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा जितनी मैं अपनी पर्सनालिटी को समझता हूँ। अगर नाराज हो गया, मैं एक तो नाराज नहीं होता, और अगर किसी से नाराज हो गया तो फिर नाराज हो ही जाता हूँ। फिर वो चीज़ हो नहीं पाती, फिर वो बात आती नहीं अगर नाराज हो गया किसी से।
तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आता, लेकिन जब आ जाता है तो फिर आ जाता है। ये मेरी पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स हैं कि जो मैं समझता हूँ। और हाँ, और बाकी याद आएगा तो आपको अगली वीडियो में बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो में यही याद आ रहा है। हाँ, एक और चीज़ कि जो मैं देख रहा था 5 दिसंबर मेरा बर्थडे है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जो 5 दिसंबर पे पैदा हुए हैं लोग, वो 3 लोग मैं चुनूंगा और वो 3 लोग मुझसे कैसे रेजोनेट करते हैं या मैं उनसे कैसे रेजोनेट करता हूँ, इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो वो 3 नाम तो मेरे जहन में अभी आ रहा है। पहला है वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी जो है वो 5 दिसंबर को पैदा हुआ था और मैं भी 5 दिसंबर को पैदा हुआ हूँ। दूसरा है रॉनी ओसुलिवन जो कि स्नूकर का सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर है, वो भी 5 दिसंबर को पैदा हुआ था। थर्ड जो है वो हिंसबर्ग है, जिसने हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, वो भी 5 दिसंबर को पैदा हुआ था। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन तीनों की बात करूंगा और मेरी लाइफ अभी तक कैसे गई और इनकी लाइफ उस वक्त जब भी 25-26 ईयर्स के थे तो कैसी जा रही थी और आगे क्या, मतलब एक अच्छा आइडिया मेरे जहन में है, तो उसमें वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक मोटा मोटा अपनी पर्सनालिटी के बारे में जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, मुझे भी नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी भी अनसॉल्व मिस्ट्रीज है, अनरिवील्ड है रादर, मुझे ऐसे कहना चाहिए। लेकिन ओवर द टाइम जैसे जैसे पता चलता जाएगा मैं आपके सामने जो है वो बताता जाऊंगा। तो ये कुछ बातें हैं कि जो मैंने सोचा कि आपसे क्यों ना शेयर किया जाए और मैंने आपके सामने जो ये प्रेजेंट की कि मेरी बर्थडे 5 दिसंबर 1999, मैं सजिटेरियस हूँ। उसके बेसिस पे जो मैं अपनी पर्सनालिटी के बारे में समझ पाया, जान पाया, वो मैंने आपके सामने जो है वो डिकोड कर दिया कि जब मैं मीडियोक्रिटी मुझे सख्त नफरत है। मुझे नई चीज़ें सीखना, अपने आप को रोज पुश करना, एक डिफरेंट हाइट पे लेके जाना बहुत पसंद है। और मीडियोक्रिटी जहाँ पे होती है, फालतू बातें जहाँ पे होती हैं, ऐसी सी बातें जहाँ पे होती है, मैं वहाँ से हट जाता हूँ। मैं अपना फोकस टाइट रखता हूँ और बिल्ड, कैपिटलाइज, डोमिनेट टीम्स बनाता हूँ, कैपिटलाइज करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। मैंने सब कुछ बताई तो दिया है तुम लोगों को। अब तुम लोग मुझे कॉमेंट बताना कि क्या तुम लोग जो 5 दिसंबर को पैदा हुए हो, क्या ये मुझसे रेजोनेट करते हो, क्या तुम लोग भी ऐसे हो या कुछ डिफरेंट हो, मुझे जरूर कॉमेंट बताना। नेक्स्ट वीडियो भी और बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है, तो मजा आया होगा। और मैं सब्सक्राइब, चैनल, लाइक्स, शेयर वो सब नहीं कहता, पसंद आए तो कर देना, ना पसंद आए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम लोग की मर्जी है। और पता है वो सबकॉन्शियस जो एक मैसेज होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंट मैं कॉन्शियसली तुम लोग से कहूँ बार बार करो करो करो, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। बाकी वीडियो कोई भी हो, अंदाज कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, बात वही है, अंदाज का ही है कि तू नहीं है, बस वही है।